नागरिकता मिल रही है, इतनी खुशी नहीं हो रही है, पता नहीं कितनी समेटी नहीं जा रही है। सुबह से नहाए भी नहीं नागरिकता की वजह से। पाकिस्तानी आवाम क्यों बोल रही है कि हम हिंदू बन जाएंगे? ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों को जान देने के लिए तैयार होना पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान लौटने को नहीं? क्या कहा पाकिस्तान से आई हिना ने? आखिर कैसे पाकिस्तान में मंदिरों की संख्या साल दर साल कम होती चली गई? क्या है पाकिस्तान की अपनी ही आवाम के लिए क्रूर सच्चाई? ऐसी कौन सी वजह हैं जो आज पाकिस्तानी लोग सनातन और भारत की ओर झुकाव महसूस कर रहे हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। पाकिस्तान में साल 1947 में 3 करोड़ 25 लाख लोग थे, जिनमें से 20.5% लोगों का धर्म था सनातन। साल 2020 में कुल आबादी 22 करोड़ 72 लाख है, लेकिन हिंदुओं का प्रतिशत रह गया है 14.6% से भी कम। आज 2024 में पाकिस्तान की आबादी 242.8 मिलियन यानी 24 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें हिंदुओं का प्रतिशत सिर्फ 1.9% है। यानी कि एक तरफ जहां भारत में हिंदू सहित मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में साल दर साल हिंदुओं की आबादी घटी है। इसका कारण समझना तो जरा एक नजर उस क्लिप पर डालिए। यही खा के रह लेती हैं आप लोग? हाँ हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है ना हिंदुस्तान आके? बहुत दिक्कत हो रही है आगे। फिर पाकिस्तान जाने का मन है? नहीं। हिंदुस्तान में खुश है? हाँ खुश। ये लड़की असल में पाकिस्तान को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान आए उन शरणार्थियों में से एक है जिन्हें पाकिस्तान ने प्रताड़ित कर करके अपना ही मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आप खुद ही सोचिए, अब यहाँ ये लड़की इस खाने में भी खुश है, तो पाकिस्तान में इन्हें कैसा खाना मिलता होगा जो ये वहां जाने को तैयार ही नहीं है। ये इकलौता मामला नहीं है। नजर डालिए जरा अगली क्लिप पर। जैसे कि वहाँ पे ना हम कोई भी धर्म नहीं अपना सकते थे, वहाँ पे मुस्लिम धर्म होता था ज़्यादातर, और वहाँ पे हम पढ़ाई नहीं कर सकते थे, लड़कियों को आज़ादी नहीं दी जाती थी, और जो हम त्यौहार वगैरह मनाते हैं वो वहाँ पे पूरी तरह से नहीं मना सकते थे। लड़की का नाम है हिना, जो पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान में चैन की सांस लेने अपने परिवार और कुछ अन्य लोगों के साथ शरणार्थी के रूप में आई है। पाकिस्तान में इनके साथ क्या होता था या वहां लड़कियों की क्या वैल्यू थी, इस बात का अंदाजा आप हिना के बयान से ही लगा चुके होंगे। इससे साफ पता चलता है कि आतंकवाद की आड़ में पाकिस्तान सिर्फ एक ढोंग रचने वाला देश है, जहां ना तो लोगों को खुश रहने का हक है, ना खुलकर त्योहार मनाने का, ना किसी और मजहब को खुलकर जीने का, ना महसूस करने का, और ना ही अपनी आजादी से जिंदगी जीने का। शायद यही कारण है कि आज पाकिस्तानी आवाम भी बोल उठी है, उन्हें हिंदू बनना है, वो हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का कट्टर होना है। आज पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है ये तो शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अगर किसी देश को सबसे ज्यादा कर्जदार या चाइना के इशारों पर नाचने वाला कहें तो उनमें पाकिस्तान की गिनती सबसे ऊपर होगी, जिसने सिर्फ 2020 के बाद ही चाइना से 21.2 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया है। और सिर्फ चीन ही क्यों, IMF, सऊदी अरब जैसे देशों में आने वाले पैसों को भी जोड़ दिया जाए तो आज पाकिस्तान 63,868 अरब पाकिस्तानी रुपयों के भारी कर्ज में डूबा हुआ है। इस तरह पाकिस्तान में जन्म लेने वाले बच्चे बचपन से ही लाखों के कर्ज के बोझ तले दबे पैदा लेते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार भी पाकिस्तान का लगभग खाली हो गया है, और इस सब का कारण है पाकिस्तान की नीतियां, कट्टरवादी और खोखली सोच, जिसकी बदौलत पाकिस्तान जो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, वो आज इस देश को अपने सबसे करीबी दुश्मन मानता है। 1948 हो या 1965, 1971 हो या 1999, हर बार पाकिस्तान ने भारत की पीठ पे छुरा भोंकने की कोशिश की, लेकिन अपने ही जाल में फंस गया। कुछ ऐसा ही पाकिस्तानी आवाम अपने साथ जेल रही है। साल 1947 को आज भी भारत में यादगार माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत को अंग्रेजों ने आजादी दी, और न सिर्फ भारत को बल्कि पाकिस्तान भी धर्म के आधार पर एक स्वतंत्र देश बना। शुरुआत में पाकिस्तान ने चाहे कितनी ही डींगे क्यों ना हाकी हों, लेकिन सच तो यह है कि आज पाकिस्तान की आवाम अपने मुल्क से ही तंग आ चुकी है। आज इस देश के लोग 1947 के उस साल को कोसते हैं, क्यों उन्हें आजाद किया गया, क्यों उन्हें भारत का हिस्सा नहीं रहने दिया गया, क्यों उन्हें पाकिस्तान जैसे मुल्क के हवाले कर दिया गया। क्या भारत उन्हें अपना नहीं लेता? यकीन ना हो तो आप खुद सुन सकते हैं। नहीं गए क्यों? हम तो कह रहे हैं हमें आज़ाद करवाया क्यों? अगर हम आज़ाद ना होते ना तो मेरे ख्याल में आज हम बेहतर हालात में होना था। इंडिया के साथ रहते तो एक ही हुकूमत के साथ हमारा भी भला हो जाता। बेहतर हालात होने।
यह असल में लोगों की आवाज नहीं बल्कि पाकिस्तान द्वारा अपनी ही जनता के साथ किए जा रहे अत्याचार, भेदभाव, जुल्म का नतीजा है। आज बेशक पाकिस्तान अपने आप में एक महान मुल्क बनने की कोशिश करता है, दावा करता है कि वो ग्रेट है, लेकिन धरातल पर देखें तो पाकिस्तान कर्ज में दबा चाइना के हाथ की कुटपुतली है, जो चाइना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता, लेकिन अगर वो देश कह दे तो दूसरे देशों को उंगली जरूर कर सकता है। इसलिए ये बयान सुनने पर हमें आश्चर्य महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही समय पर आजाद होने वाले दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ भारत है जो चांद पर पहुंच रहा है, हर धर्म को बराबर का सम्मान दे रहा है, लोगों को बिजली, पानी, खाना, रहना जैसी सुविधाएं दे रहा है और सबसे बड़ी चीज की बोलने की आजादी दे रहा है। आज विश्व भर में भारत का नाम है और यह देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। वहीं बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की करें तो बेशक दुबई, यूएई, कतर जैसे देशों में आवाम मुस्लिम है और धार्मिक नजरिए से उन्हें पाकिस्तान को भी सपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन सच तो यह है कि आज बड़े से बड़े मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को दरकिनार कर रहे हैं। इसका उदाहरण है आजादी वाले दिन देश का झंडा। 15 अगस्त को दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर तिरंगा झंडा फहराया गया, लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तानी बुर्ज खलीफा को देखते ही रह गए, उनका झंडा नहीं आया। पाकिस्तान में किसी भी धर्म का सम्मान नहीं किया जाता सिवाय इस्लाम के। हालांकि अब तो यहाँ रह रहे मुस्लिम भी पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। ना तो आवाम के पास खाने को अच्छा खाना है, ना ही अच्छी जिंदगी, ना ही कहीं इज्जत है, ना ही एजुकेशन, ना अच्छा घर है, ना कमाई, ना पैसा, ना गाड़ी, ना अच्छी सुविधाएं और आज़ादी से कुछ भी कहने का हक भी नहीं है। आतंकवादी राजनीतिक दल, छोटी मोटी गैंग लोगों को परेशान करती हैं, मंदिरों को तोड़ती हैं, वो अलग अलग लड़कियों का जीना तो पाकिस्तान में आज के समय मुहाल है। यही कारण है कि पाकिस्तान भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यही शरणार्थी अब हिंदू धर्म भी अपना रहे हैं। साल 2022 में मई तक 1500 पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदुस्तान पहुंचे थे, जबकि 2023 के जनवरी तक दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों की संख्या 145 से बढ़ गई। अब कभी कभी 2, कभी 4, कभी 20 तो कभी 100, ऐसे करते करते आज पाकिस्तान के सताए हुए लोग भारत में 25,000 तक हो गए हैं। पाकिस्तान ने इन लोगों को इतना सताया कि अब ये पाकिस्तान कभी वापस नहीं लौटना चाहते, चाहे भारत उन्हें वापस जाने ही क्यों न कहे। इन शरणार्थियों का कहना है कि जान दे देंगे लेकिन पाकिस्तान वापस लौट कर कभी नहीं जाएंगे। ऐसे ही कई लोग जो पाकिस्तान से भारत आए वो जान देने को तो तैयार हैं लेकिन पाकिस्तान लौटने को नहीं, क्योंकि इनके मुताबिक वहां इस्लाम का राज है, मुस्लिम्स का राज है, जो हिंदुओं का कभी भला नहीं चाहते। जिसका उदाहरण हम पाकिस्तान में मौजूद मंदिरों की जर्जर हालत को देखकर भी लगा सकते हैं। 1947 में जहां इस देश में 428 बड़े मंदिर हुआ करते थे, वहीं आज इस देश में मंदिर ढूंढने से भी नहीं मिलते। पर ऐसा क्यों? इसका खुलासा भी पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने किया, आप भी सुनिए। लेकिन दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक ऐसा धर्म है जो इस्लाम हो या ईसाई, हर धर्म से जुड़े व्यक्ति का सम्मान करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज भारत में मुस्लिमों की संख्या तेजी से ना बढ़ रही होती, ईसाई धर्म के लोगों का सम्मान न दिया जा रहा होता, दुनिया भर से सताए हुए यहूदी भारत में सुरक्षित महसूस ना करते, कुछ ही देश में सिमटे बौद्धिस्ट भारत को अपना घर न मानते। सनातन की पहचान ही अलग है। ये वो धर्म है जो सभी को एकता, सम्मान, प्यार और अपनापन सिखाता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी भी इस बात को समझ गए हैं, इसलिए वो खुलेआम अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान से आज 25,000 शरणार्थी में आपको ज्यादातर हिंदू धर्म से जुड़े लोग ही देखने को मिलेंगे, जिनसे कुछ ने हिंदू धर्म अपनाया है तो कुछ शुरू से ही सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और अपनी इसी धर्म की रक्षा में वो हिंदुस्तान में शरण लिए बैठे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि देश विदेश में रह रहे मुस्लिम्स भी अब सनातन की ताकत को पहचान रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो यूएई जैसी मुस्लिम कंट्री में हिंदू मंदिर ना बन रहा होता। खैर, आपका पाकिस्तान के इस बिहेवियर के बारे में क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।